Hello students, welcome back to our online classes. Myself Kamaldeep Singh, lecturer of biology. Today we will start 12th agriculture biology topic grasshopper. आज अपने 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के ग्रास हॉपर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 है अपने आरबीएससी के अंदर। ठीक है, ग्रास हॉपर मीन्स जिसको अपने जानते ही होंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर कह रहे हैं कि टिड्डी दल ने हमला कर दिया। ठीक है, वो टिड्डी दल से ही कुछ रिलेटेड है ग्रास हॉपर, पर वो कौन से होते हैं, लोकस्ट होते हैं, जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। आज अपने पढ़ेंगे ग्रास हॉपर, जिसको लोकल लैंग्वेज के अंदर अपने जानते ही होंगे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मामा घोड़ा भी कहते होते हैं उसको। ठीक है, और हिंदी के अंदर टिड्डा कहते हैं, इंग्लिश के अंदर ग्रास हॉपर। आज अपने ग्रास हॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले, अगर किसी भी अपने मैंने पहले बताया था ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर अपने पढ़ेंगे तो उसका अपने को क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक नेम क्या है ग्रासहॉपर का? साइंटिफिक नेम है ग्रासहॉपर का, पहला साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं हीरोग्लाइफस। हीरोग्लाइफस बैनियन, हीरोग्लाइफस बैनियन है एक पहली स्पीसीज, पहले ग्रासहॉपर की स्पीसीज का नाम। अगर सेकंड का नाम लिखेंगे अपने हीरोग्लाइफस, हीरोग्लाइफस निग्रो, निग्रो रिप्लोट्स, निग्रो रिप्लोट्स। ये क्या है, अपने पास दो ग्रासहॉपर की स्पीसीज है जिनका साइंटिफिक नेम है अपने सामने। पहला है हीरोग्लाइफस बैनियन, सेकंड है हीरोग्लाइफस निग्रो रिप्लोट्स। ये इनके क्या है, साइंटिफिक नेम है। आगे बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अपने बात कर लेते हैं। ग्रासहॉपर के अंदर ये ग्रासहॉपर क्या होता है, ये रेनी सीजन्स के अंदर बाहर निकलता है और ये क्या करते हैं, सबसे पहले हर्बीवोरस है ये। क्या स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस है जो क्या करता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही खाता होता है। क्या होता है, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही खाता होता है। और ये क्या करता है, ये जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स को ही क्या करता है, डैमेज करता है। डैमेज क्रॉप्स, डैमेज क्रॉप्स, क्रॉप्स को ही डैमेज करता है। आगे इसके बात करते हैं माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स की अगर अपने बात करते हैं तो इसके माउथ पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। माउथ पार्ट है इसके बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, मतलब काटने व चबाने वाले ही माउथ पार्ट होते हैं। अगर मैं मान लो अगर आपके घर के अंदर कोई प्लांट है तो अगर उसके ऊपर ग्रासहॉपर है तो उसको देख लेना, अगर आप ध्यान दोगे तो कि जो लीफ है उस लीफ पर क्या होंगे, छोटे छोटे कट लगे होंगे। वो कट कौन लगाता है, वो कट लगाता है ग्रासहॉपर। ठीक है, और ग्रासहॉपर के जो माउथ पार्ट होते हैं उनके बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं, मतलब इनको काटने और चबाने वाले ही होते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं, आगे स्टूडेंट अपने बात करते हैं इनकी एक्सोस्केलेटन कैसा होता है। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है या फिर किसका बना होता है, एक्सोस्केलेटन जो ग्रासहॉपर का है वो किससे बना होगा स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। काइटिन का क्या बना होगा, एक्सोस्केलेटन बना होगा ग्रासहॉपर का। क्लियर हुआ? वापस देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम है हीरोग्लाइफस बैनियन, हीरोग्लाइफस निग्रोप्लोट्स। आगे बात करते हैं हर्बीवोरस होता है, मतलब सिर्फ प्लांट्स को ही खाता होता है और ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करेगा। क्लियर? आगे माउथ पार्ट्स की बात करते हैं, बीटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं, मतलब काटने और चबाने वाले ही होंगे। और एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, काइटिन का बना होगा। क्लियर? हाँ जी, आगे अपने बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इसकी बॉडी है ग्रासहॉपर की, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल है हेड, सेकंड होगा वो होगा अपना थोरैक्स, थोरैक्स, एंड थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन, एंड थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 पार्ट मिलके एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं ग्रासहॉपर की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हेड से, स्टार्ट करते हैं हेड से।
ठीक है, हेड के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होगा, आगे अपने इसका स्ट्रक्चर ही बना के देखेंगे, पूरा एक ग्रास हॉपर बना के देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। देखते हैं हेड पर। हेड देयर इज ए पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, एक पेयर के अंदर क्या होगा, एंटीना प्रेजेंट होगा, ठीक है, टू रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुली को रिसीव करने के लिए, मतलब बाहर से अगर कोई भी, हिंदी के अंदर बात करते हैं, बाहर से अंदर कोई भी संवेदनाएं या फिर स्टिमुली कहते हैं इंग्लिश के अंदर, को रिसीव करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। देखा है सभी ने एंटीना, वो दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर डंडियाँ सी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये एंटीना ही क्या करती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एंटीना का और क्या फंक्शन है, एंटीना फंक्शन है स्मेल करने का, टेस्ट करने का, और टेस्ट करने का इनका क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, ये सिर्फ फंक्शन है एंटीना का। आगे बात करते हैं, ए कंपाउंड आई प्रेजेंट इन इट, ए कंपाउंड आई प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, कंपाउंड आई प्रेजेंट होगी। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर इन द मिड ऑफ कंपाउंड आई इज द ऑसिलरीज, इन द मिड ऑफ कंपाउंड आई, इन द मिड ऑफ कंपाउंड आई देयर इज ऑसिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मतलब जो कंपाउंड आई होगी, जैसे हम डायग्राम के अंदर बात करते हैं, कंपाउंड आई होगी, उनके बीच के अंदर क्या होगी, ऑसिलरीज प्रेजेंट होगी, छोटी छोटी आंखें और प्रेजेंट होगी, जो कितने होंगी, मैक्सिमम कितने होंगी नंबर्स के अंदर, जो क्या होगी, मैक्सिमम नंबर्स इन 3, जो मैक्सिमम कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3 ही होगी। आगे अपने बात करते हैं इसके माउथ की। जो माउथ पार्ट्स होते हैं, इसका जो माउथ है इसे कहते हैं हाइपोग्नेथस टाइप का माउथ होता है, हाइपोग्नेथस टाइप का क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका माउथ होगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो इसका लोअर जो है वो लंबा होगा अपर जो से, मतलब व्हेन द लोअर जो इज लॉन्गर देन अपर जो इज नोन एज हाइपोग्नेथस टाइप। या फिर और अपने क्या कह सकते हैं, अगर किसी भी इंसेक्ट के या फिर अगर ग्रास हॉपर के माउथ पार्ट्स उसके माउथ के नीचे वर्टिकली लगे हो, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर देखिए, मान लीजिए इसका लोअर जो है, अगर लोअर जो के नीचे जो माउथ पार्ट्स है, ठीक है, जिनके आगे अपने चर्चा करें, वो वर्टिकली लगे हुए हैं, लोअर जो के नीचे वर्टिकली लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, हाइपोग्नेथस कहते हैं। और अपने को पता है माउथ पार्ट कौन सा है, इसका चूइंग एंड बाइटिंग टाइप का है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं थोरैक्स की। आगे स्टूडेंट बात करते हैं अपने थोरैक्स की। थोरैक्स के अंदर क्या है, द बॉडी पार्ट अटैच्ड टू हिज बॉडी, अटैच्ड टू बॉडी, ठीक है, जो बॉडी पार्ट किसके साथ जुड़ा होगा, हेड के साथ, अटैच टू हेड, हेड के साथ में जुड़ा होगा, उसे अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट, थोरैक्स कहते हैं। थोरैक्स को फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स अपना कौन सा, प्रोथोरैक्स, ये क्या है, इसका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट किसका, थोरैक्स का एंटीरियर पार्ट को क्या कहेंगे, प्रोथोरैक्स। सेकंड है मीजोथोरैक्स, ये कौन सा है स्टूडेंट्स, मिड पार्ट है। एंड थर्ड इज मेटाथोरैक्स, ये कौन सा है स्टूडेंट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरैक्स का है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स।
आगे बात कर लेते हैं प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ये 3 पार्ट हुए और इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 पार्ट्स पर क्या प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन्हीं 3 पार्ट्स पर क्या प्रेजेंट होंगे, लेग्स प्रेजेंट होंगे। जो प्रत्येक ईच जो थोरैक्स के पार्ट पर है कितने होंगे, एक पेयर के अंदर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हुए स्टूडेंट्स, 6 लेग्स होते हैं। पैर कितने होते हैं ग्रास हॉपर के, 6 पैर होते हैं। और कौन कौन से पार्ट पर होंगे, प्रोथोरैक्स पर, मेजोथोरैक्स पर और मेटाथोरैक्स पर प्रेजेंट होंगे। आगे अपने बात करते हैं विंग्स की, विंग्स की। विंग्स कहाँ प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, विंग्स होंगे मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स पर विंग्स ही प्रेजेंट होंगे। वापस सुन लीजिएगा, लेग्स है वो प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स तीनों पर प्रेजेंट होंगे। मतलब नंबर ऑफ कितने हुए, 6। एक पार्ट पर 2 लेग्स है। ठीक है, एक पार्ट पर सिर्फ 2 लेग्स ही प्रेजेंट है। तो 2, 4, 6 लेग्स के अंदर क्या हो गए, लेग्स प्रेजेंट है। विंग्स की बात करते हैं, विंग्स सिर्फ मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर होंगे प्रेजेंट। ठीक है, वो भी पेयर्स के अंदर, मतलब एक पेयर मेजोथोरैक्स के अंदर, एक पेयर मेटाथोरैक्स के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ विंग्स कितने हुए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ विंग्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ विंग्स कितने हुए स्टूडेंट्स, 4। जो कहाँ प्रेजेंट है, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के अंदर। आगे स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं आगे लेग्स के अंदर, जो कहाँ प्रेजेंट थे, अपने 3 पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मैंने अभी बताए। अब जो लेग्स है, इनके अंदर जो सबसे लंबे लेग्स हैं या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट जो लेग है, ठीक है, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करता हूँ, जो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर होती है, जिसको अपने जांग मतलब थाई वाली बोन होती है। ठीक है, ये हो गई। और इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो बात करते हैं लेग की, वो कौन से लेग के पार्ट की, वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, वो होगा फीमर ही होगा स्टूडेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, फीमर होगा और टिबिया होगा। ये इसके क्या है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ग्रास हॉपर। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं लेग्स को। ठीक है, लेग्स को फर्दर पार्ट्स के डिवाइड किया गया है। वो पार्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपने। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स कोक्सा, सेकंड इज ट्रोकेंटर, थर्ड फीमर, फोर टिबिया, फिफ्थ है टार्सस। फिफ्थ है स्टूडेंट्स टार्सस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। मतलब लेग्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ठीक है, टार्सस को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, प्रीथार्सस, मेजोटार्सस एंड लास्ट मेटाटार्सस के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लियर हुआ। ये था स्टूडेंट इसका थोरैक्स था। क्लियर। आगे बात करते हैं एब्डोमेन की। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एब्डोमेन की। एब्डोमेन के बारे में देख लेते हैं। दिस बॉडी पार्ट इज consist of 11 segments। मतलब ये बॉडी पार्ट है जो 11 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। each segment टर्गम on dorsal side and sternum on ventral side। मतलब इन्हीं सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं तो डोर्सल साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टर्गम प्रेजेंट होगा, और जो स्टर्नम है वो क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा। दे आर, आगे अपने बात करते हैं, दे आर attached to each other
विद ए मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? नोन एज प्लूरॉन। नोन एज प्लूरॉन मतलब अपनी बात मैंने क्या बताई इसके अंदर, जो एब्डोमेन की बात करते हैं, एब्डोमेन के अंदर टोटल 11 सेगमेंट है, ठीक है। जो ऊपर डोर्सल साइड के अंदर होंगे इनको टर्गम कहते हैं, और जो नीचे होंगे उनके क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड के अंदर स्टर्नम। टर्गम और स्टर्नम एक मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए हैं, एक पतली झिल्ली के साथ में जुड़े हुए हैं, उसका क्या नाम स्टूडेंट्स? प्लूरोन कहते हैं। अब इन्हीं प्लूरोन पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है। स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन इट, मतलब इन्हीं जो प्लूरोन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इन्हीं मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? 10 पेयर के अंदर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ? आगे अपने बात करते हैं, ये 10 पेयर्स के अंदर कहाँ कहाँ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं? 2 पेयर है वो स्टूडेंट्स थोरैक्स पर, 2 पेयर्स इन थोरैक्स एंड 8 पेयर्स इन एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर कितने पेयर है? 8 पेयर्स प्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे अपने बात करते हैं 9th और 10th नंबर सेगमेंट के ऊपर कोई भी स्पाइरिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 9th और 10th नंबर सेगमेंट पर कोई भी स्पाइरिकल्स प्रेजेंट नहीं होगा। 8 पेयर है वो एब्डोमेन पर है, और 2 पेयर्स है थोरैक्स पर प्रेजेंट होंगे। क्या? स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अपने, हाँ जी आगे देख लेते हैं। एब्डोमेन ऑफ फीमेल ग्रासहॉपर पॉइंटेड कंपैरेटिवली, सॉरी ठीक है यहीं देख लेते हैं। एब्डोमेन ऑफ फीमेल ग्रासहॉपर इज पॉइंटेड, ठीक है। जो फीमेल का ग्रासहॉपर होगी इसकी पहचान करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? क्या उसका जो एब्डोमेन होगा वो पॉइंटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेगमेंट नंबर 8th एंड 9th, क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्यों? सेगमेंट नंबर 8 एंड 9 यहाँ पर क्या प्रेजेंट स्टूडेंट? ओवी पोस्टर प्रेजेंट होता है। ओवी पोस्टर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होगा? ये अपने एग लेइंग करने के लिए सॉइल के अंदर एक बरो बनाती है, ठीक है। उस टाइम ये अपने ओवी पोस्टर को सॉइल के अंदर डालने का काम करती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पहचान करने का तरीका क्या है? आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? जो एब्डोमेन है फीमेल ग्रासहॉपर का वो पॉइंटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके सेगमेंट नंबर 8 और 9 के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? ओवी पोस्टर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ग्रासहॉपर के बारे में देख लेते हैं। ग्रासहॉपर कुछ ऐसा दिखाई देता है अगर अपने देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था इसकी बॉडी पार्ट्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, हेड के अंदर, थोरैक्स के अंदर एंड एब्डोमेन के अंदर। हेड पर क्या बताया था सबसे पहले? 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ एंटीना ये रहे यहाँ पर प्रेजेंट है, हेड पर प्रेजेंट है, और एक कंपाउंड आई प्रेजेंट होगी, और इन्हीं कंपाउंड आई के बीच के अंदर ऑक्सिलरीज प्रेजेंट होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये नीचे इसके माउथ पार्ट्स हैं जिनका अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं अपने, आगे चलते हैं। थोरैक्स है, ये थोरैक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये प्रोथोरैक्स है, इधर ही मेजोथोरैक्स और यहाँ पर मेटाथोरैक्स प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं जगह नहीं थी वरना दिखा देता, स्पेस नहीं था। आगे देखिए, थोरैक्स के सबसे पहला पार्ट प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? 1 पेयर ऑफ लेग्स ये रहे, ठीक है, दूसरी साइड है 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है। और मेजोथोरैक्स पर क्या प्रेजेंट है? लेग्स प्रेजेंट है। याद रखना प्रोथोरैक्स और मेजोथोरैक्स पर जो लेग्स के पेयर हैं वो सिर्फ चलने काम आते हैं,
ठीक है, वो सिर्फ चलने का मतलब जो ग्रास हॉपर वॉक करता है वो किससे करेगा, प्रोथोरैक्स और मेसोथोरैक्स के लेग से ही करेगा, इनको वॉकिंग लेग्स कहते हैं। जबकि मेटाथोरैक्स पर जो एक लेग होगा वो बहुत बड़ा होगा दिखने के अंदर ही, इसको जंपिंग लेग कहते हैं, जिसको मैंने अलग कलर रेड कलर के मार्कर से दिखाया है, दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स, इसको जंपिंग लेग भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, आगे 11 सेगमेंट प्रेजेंट है, इसको एब्डोमेन पर प्रेजेंट है और एब्डोमेन पर कोई भी अपेंडेजेस नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्पेरिकल्स ही प्रेजेंट होंगे और लास्ट के अंदर ओविपोस्टर होगा। और मेटाथोरैक्स के अंदर और मेसोथोरैक्स की एक बात बतानी भूल गया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अपने दिखाई दे रहा है। क्लियर हो स्टूडेंट्स, ये थी ग्रास हॉपर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डायग्राम था। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इसके माउथ पार्ट्स के बारे में एंड लाइफ साइकिल के बारे में एंड इम्पोर्टेंस के बारे में, और अपनी क्लास जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।